सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले व्याकरण के तहत अलंकार का टॉपिक बताया था और उसमें अलंकार के भेद बताए थे मैंने, जिसमें दो भेद थे, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में जो भेद होते हैं उसके तहत हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब शब्द अलंकार का अगला भेद है यमक अलंकार। अब हम यमक अलंकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जैसा कि आपने अनुप्रास अलंकार में जाना था कि उसमें वर्णों की पुनरावृत्ति होती है और यमक अलंकार जो है इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। परिभाषाएं थोड़ी भिन्न होती हैं, तो वो जाने कि यमक अलंकार की क्या परिभाषा है। तो सुनिए, यमक अलंकार में शब्दों की एक से अधिक आवृत्ति होती है। एक ही शब्द की एक से अधिक आवृत्ति होती है, परंतु जितनी बार आवृत्ति होती है उतनी बार उसका अर्थ बदल जाता है। यह यमक अलंकार की पहचान होती है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होना और जितनी बार शब्द आता है उतनी बार उसका अर्थ भिन्न हो जाना, यही यमक अलंकार की पहचान है। तो एक उदाहरण आपको बोल के बताता हूं। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें कनक और कनक एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। कनक कनक ते सो गुनी, कनक कनक, इसमें एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो एक नशीला पदार्थ होता है, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, गोल्ड। तो देखिए, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होना और जितनी बार आवृत्ति होती है और उतनी बार उसका अर्थ बदल जाता है। अगला जो उदाहरण है वो मैं बोलता हूं यमक अलंकार का। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेकी। देखिए, अच्छी तरह से देखिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेकी। इसमें विदेह विदेह शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, जिसमें एक विदेह का अर्थ तो होता है राजा जनक और दूसरा विदेह का अर्थ होता है देह की शुद्ध बुद्ध भूलना। यह यमक अलंकार की पहचान होती है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होना और जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उतनी बार उस शब्द का अर्थ बदल जाना। यह था यमक अलंकार। अब शब्द अलंकार का जो तीसरा भाग है उसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए अच्छी तरह से। जब किसी रचना में एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों की अभिव्यंजना की जाती है वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहां शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है परंतु प्रसंग के अनुसार अर्थ निकलते हैं। देखिए बच्चों, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए रहते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण हम देखेंगे, उस उदाहरण के आधार पर हम इस श्लेष अलंकार की पहचान अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए, मैं अब आपको बताता हूं। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए, इसमें पानी के तीन अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। यह श्लेष अलंकार, जिसमें देखिए मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक, मानुष के लिए पानी का अर्थ होता है इज्जत, प्रतिष्ठा, और चून के लिए पानी का अर्थ होता है साधारण पानी। अर्थात जो चून का अर्थ होता है आटा, अर्थात आटे में साधारण पानी मिलाने के बाद ही
हम जो है उससे रोटियां बना पाते हैं, वो हमारे किसी काम के योग्य बनता है। और आटा बिना पानी मिलाने पर कोई काम का नहीं होता है। इसलिए पानी के 3 अलग अलग अर्थ बता दिए गए हैं, 3 जगह उसको आरोपित किया गया है, अलग अलग अर्थों में आरोपित किया गया है। यह होता है श्लेष अलंकार। तो बच्चों, ये थे शब्द अलंकार के 3 अलग अलग उपभेद, जिसमें आपने पढ़े सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, उसके बाद आपने पढ़ा यमक अलंकार, और उसके बाद आपने पढ़ा श्लेष अलंकार। अब आता है अर्थालंकार। शब्दालंकार की पहचान तो शब्दों के माध्यम से, उनकी आवृत्तियों के माध्यम से हो जाती है। अर्थालंकार जो होते हैं उनकी पहचान काव्यांश का अर्थ करने के बाद या करने के उपरांत हमें मिल पाती। अर्थालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं उनकी जानकारी मैं आपको देता हूं, और उनमें से कुछ अलंकार जो हमारे योग्य होंगे वो हम उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उसमें कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है उपमा अलंकार, उसके बाद रूपक अलंकार, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 विभावना अलंकार, नंबर 5 असंगति अलंकार, नंबर 6 संदेह अलंकार, नंबर 7 भ्रांतिमान अलंकार, नंबर 8 विरोधाभास अलंकार, और नंबर 9 मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों, ये अर्थालंकार के 9 भेद होते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हमें लेनी है, ताकि पद्यांश की व्याख्या करते समय हमें अलंकारों की अच्छी तरह से पहचान हो सके। अगर यह जानकारी हमें होगी तो आगे की कक्षाएं, जो उच्च कक्षाएं, आप 11वीं 12वीं कक्षा में जाओगे, वहां पर आप हिंदी पढ़ोगे, वहां पर भी आपके ये अलंकार बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए हमें इन अलंकारों की लघु जानकारी लेना तो कम से कम जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहला जो अलंकार है अर्थालंकार के तहत, उसका नाम है उपमा अलंकार। उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। उपमा अलंकार की जो परिभाषा है वो देखिए, जहां 2 वस्तुओं में समानता बताई जाती है, जहां 2 वस्तुओं में समानता बताई जाती है तथा यह समानता आकृति, रूप या गुण के आधार पर होती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है। उपमा अलंकार की पहचान करने के लिए हमें उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उनकी जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि उपमा अलंकार की पहचान उस चारों अंगों के आधार पर ही होती है। तो हम जानेंगे उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म या समान धर्म, और नंबर 4 वाचक शब्द। ये 4 जो हैं उपमा अलंकार के प्रमुख अंग होते हैं, जिनके आधार पर हमें उपमा अलंकार की पहचान होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। देखिए, बोर्ड पे देखिए, मुख चंद्रमा से समान सुंदर, या मुख चंद्रमा के समान सुंदर, मुख चंद्रमा के समान सुंदर। तो देखिए बच्चों, मैंने एक ये वाक्य लिखा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर। अब इस उदाहरण का विश्लेषण हम जो है इस उपमा अलंकार के 4 अंगों के आधार पर करेंगे। सबसे पहला जो अंग मैंने बताया था उपमेय। तो देखिए, सबसे पहले उपमेय की पहचान कैसे होती है। पहले उपमेय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। उपमेय जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, यानी जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे आपने ये उदाहरण देखा, ऊपर लिखा हुआ है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो देखो बच्चों, इसमें किसकी समानता बताई गई है? मुख की समानता बताई गई। किसकी? मुख की समानता बताई गई है। अतः इस वाक्य में जो मुख है वह उपमेय है। वो क्या है? उपमेय है। उसके बाद आता है उपमान।
उपमान, इसकी क्या परिभाषा होती है? जिस वस्तु से समानता बताई जाती है, जिस वस्तु से समानता बताई जाती है वह उपमान होता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण आपने देखा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें मुख की समानता बताई गई है और किससे बताई गई है? चंद्रमा से बताई गई है। किससे बताई गई है? चंद्रमा से बताई गई है। तो अतः चंद्रमा उपमान है। अब आ जाइए साधारण धर्म या समान धर्म। दोनों में जो बात समान हो, जिसको लेकर के समानता बताई जाती है, जिस बात को लेकर के समानता बताई जाती है, जो दोनों में समान हो, वह समान धर्म होता है। वाक्य क्या था? उदाहरण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो बच्चों इसमें जो किस बात को लेकर के समानता बताई है? सुंदर को लेकर के, सुंदरता को लेकर के। तो इसमें जो शब्द आया है सुंदर, वह समान धर्म है। नंबर 4 वाला जो अंग है वह है वाचक शब्द। वाचक शब्द का तात्पर्य है जिससे समानता प्रकट की जाती है, वह वाचक शब्द होता है। अब इसमें देखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें के समान जो शब्द आया है, के समान, वह वाचक शब्द है। वाचक शब्द अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सा, से, सी, सम, सरिस, समान, सदृश आदि। तो बच्चों उपमा अलंकार जिसकी जानकारी आपने प्राप्त की, जिसके चारों अंगों की जानकारी आपने प्राप्त की, मैं आज जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ फाइल इस वीडियो के साथ साथ मैं डाउनलोड कर दूंगा। तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें सही ढंग से सुंदर सुंदर राइटिंग में, सुंदर सुंदर लिखाई में आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। धन्यवाद।